तो लगन चार्ट में हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका पंचमेश आपके ही लगन चार्ट में किसी भी अन्य भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन में होते हुए किसी भी भाव में बैठा है। तो इस वीडियो में जो हम प्लान कर रहे हैं, मान लो आपका पंचमेश आपके दसम भाव के स्वामी के साथ आपके ही चार्ट में किसी भी भाव में कंजक्शन में या युति में है। तो ऐसा जो दोनों का कंजक्शन बन जाएगा, उससे क्या कुछ आपको प्रभाव या परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचमेश यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का प्लैनेट हो सकता है, एक शुभ ग्रह भी हो सकता है, एक क्रूर ग्रह भी हो सकता है। लेकिन जब वो 10th लॉर्ड के साथ कंजक्शन में होता है, तो आप अपने पंचम भाव से रिलेटेड जो एबिलिटी है उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं अपने करियर के लिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लैनेट विशेष किस प्रकार के हैं। हो सकता है आपका पंचमेश क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है, या आपका दसम भाव का जो स्वामी है वो एक शुभ ग्रह हो सकता है या क्रूर ग्रह हो सकता है। ये एक केंद्र त्रिकोण का कंजक्शन बना, यानी केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का, इसलिए एक तरीके का राजयोग भी ये बन गया। और अगर इसमें पंचमेश अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठ गया, 10th लॉर्ड भी अगर आपका ठीक ठाक स्थिति में बैठ गया, तो आपके अंदर बहुत सारी यूनिक क्षमताओं का निर्माण होगा। उन क्षमताओं को आप अपने कैरियर और अपने किसी भी कार्य के लिए यूज कर सकें। तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक तौर पे बहुत ज्यादा परिपक्व होगा समय के साथ साथ, क्योंकि वो अपने कर्म में, अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सारी योग्यताओं को यूज करेगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को, योग्यताओं को यूज करेंगे, खुद को यूज करेंगे, खुद की एबिलिटी को जान पाएंगे, उनको यूटिलाइज कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप परिपक्व होते जाएंगे अपने काम में, और भी ज्यादा आप परफेक्शन लाते जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कंडीशन कहा जा सकता है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, या कैरियर में कुछ भी पाने के लिए, कैरियर में कुछ भी स्पेसिफिक करने के लिए। तो ऐसे जातकों को अक्सर बड़ी सक्सेस मिलने की संभावना बनती है। ऐसे जातक अपनी पूरी विद्वता, अपना पूरा नॉलेज या ज्ञान, या अपनी जो भी अभिव्यक्ति की क्षमता है, जो भी उनका क्रिएटिव टैलेंट है, उसको पूरा पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। डिपेंड करेगा कि अब यहाँ जो पंचमेश है और आपका दसम भाव का स्वामी किसी भी भाव में यदि कंजक्शन में है, तो एक्चुअल इनकी स्थिति कैसी है, क्या इनमें से कोई वक्री है, क्या कोई अस्त है, या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है। मान लो किसी भी भाव में ऐसा कंजक्शन बन रहा है, वहां पे कोई अन्य ग्रह भी इनके साथ बैठा हो सकता है। तो इनके साथ कोई भी अगर बैठा है, तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको उन भाव से भी काफी ज्यादा मदद मिलने की संभावना है। ऐसा कंजक्शन है तो स्पेशली आप अपनी पूर्ण योग्यता पे ध्यान दें, आप अपनी एबिलिटी पे ध्यान दें। हो सकता है आपकी जो क्वालिफिकेशन रही है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कुछ केसेस में, या कभी कभी ऐसा होता है प्लैनेट का जो जो प्रभाव होता है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और जातक का जो एजुकेशन रहा है उसकी तुलना में उसमें और भी ज्यादा काफी सारी काबिलियत होती है, और वो किसी अन्य फील्ड में भी काम करके बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म करके वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे में आपको नेम फेम मिलने की अच्छी संभावना बनती है। जिस भाव में ऐसा कंजक्शन बनेगा, उस भाव विशेष से रिलेटेड अगर कोई चुनौती भी आपके जीवन में आएगी, करियर में कोई समस्या भी आएगी, तो आप उसको आसानी से सुलझा लेंगे, या उसको अपने आप के स्वयं के फेवर में आप कर लेंगे। ऐसे में पंचमेश किस प्रकार का प्लेनेट है, 10th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, और ओवरऑल जब ये दोनों कनेक्शन में आ जाते हैं, तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे को कैसे इम्पेक्ट करेगी वो देखना जरूरी है। साथ ही साथ इनमें अगर मान लो पंचमेश का प्रभाव 10th लॉर्ड पे ज्यादा है, तो वहां पर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी, चाहे आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। नॉर्मली इस प्रकार का कंजक्शन बनता है तो जातक एक अच्छा राइटर बन सकता है, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि बन सकता है। जातक इवन अपनी जहाँ भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी होती है, जैसे सिंगिंग वगैरह में, गीत संगीत में, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, वहां पर वो अच्छा काम कर सकता है। ऐसा जातक वास्तव में खुद की योग्यता के बल पे चलने वाला होता है। ऐसे में आप जैसे जैसे अपना कार्य आगे बढ़ाते जाते हैं, या कार्य और ज्यादा करते जाते हैं, आप में परफेक्शन अच्छा आता जाता है, और उसकी वजह से आपका काम और भी ज्यादा परफेक्ट दिखने लगता है। पंचमेश का 10th लॉर्ड के साथ युति करना ये दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा निखार सकते हो, अपनी योग्यता को भी काफी अच्छे से निखार सकते हो। ऐसे केस में संतान भी आपके लिए बहुत ज्यादा लकी या भाग्यशाली साबित होती है। ये संतान उत्पन्न होने के बाद में आपको कैरियर में काफी सपोर्ट मिल पाता है, आपके निर्णय जो होंगे अपने कैरियर के लिए, अर्निंग्स के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए, वो काफी बेहतर होंगे। अब मान लो किसी भी भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है, तो उस भाव विशेष से रिलेटेड भी आप अपना कैरियर चुन सकते हैं। उस भाव विशेष से रिलेटेड कोई भी आपकी ऐसी क्रिया जो आपके प्रोफेशन में शामिल हो सकती है। ऐसे में लेकिन आपको थोड़ा पंक्चुअल रहना जरूरी है अपने कैरियर के लिए। और आप यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तभी कुछ नुकसान भी होगा आपको। जल्दबाजी में फैसले करने से आपको दिक्कत होगी। ऐसे कंजक्शन की वजह से वास्तव में कोई भी थोड़ा कम व्यक्ति जो योग्य है, वो भी और ज्यादा योग्य होता जाता है अपने काम के प्रति, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना काम आगे बढ़ाते जाते हैं, प्रोफेशन आपका आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही आपका एक्सपीरियंस भी साथ साथ में बढ़ता जाएगा। पंचमेश अब आपके चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी, और आपका 10th लॉर्ड अन्य किस भाव का स्वामी।
क्या जब ये दोनों ही प्लैनेट किसी भी भाव में आपके चार्ट में कंजक्शन में है, तो अपने क्या उन भावों को ये प्रभावित कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, जैसे कि दृष्टि संबंध के द्वारा या इवन कंजक्शन के द्वारा, प्लेसमेंट के द्वारा। तो दोनों ही प्लेनेट आपको उन भाव विशेष के लिए काफी सपोर्ट करेंगे। साथ ही ये कंजक्शन आपके चार्ट में जहां भी बनेगा, चाहे वो केंद्रीय स्थान हो, त्रिकोण हो या त्रिक भाव हो, वहां से डायरेक्टली अपने से सप्तम भाव पर ये दोनों ही प्लेनेट अपनी दृष्टि डालेंगे जहां बैठे हुए ग्रह को, और उस पर्टिकुलर भाव को ये काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपके पंचमेश का रोल यहाँ काफी ज्यादा है। पंचमेश आपका काम काफी इजी बना सकता है। आपकी थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका, सोचने के तरीके के साथ साथ आप कितना जल्दी निर्णय ले पाते हैं, कितना जल्दी कोई भी जो आपने निर्णय लिया उस पर आप अच्छे से काम कर पाते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा फील करवा सकता है, काम से बहुत ज्यादा संतुष्टि पा सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। तो उसका कोई भी प्रकार का चाहे कार्य हो, व्यक्ति की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी। ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपका इंडिविजुअल प्रदर्शन बहुत मैटर करता है, आप उनमें भी जा सकते हैं, जैसे कि खेल वगैरह में। इस प्रकार से जब तक कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, क्योंकि उसकी बौद्धिक योग्यता बढ़ती जाती है, और उसके पास जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी या जितना उसका टैलेंट होगा, उतना ही ज्यादा वो हायर लेवल तक अपने करियर में जा सकता है। इसके साथ साथ जिस भाव में ऐसा कंजक्शन बन जाएगा, उस भाव को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे, उस भाव विशेष से कुछ नए अनुभव आप हासिल कर सकेंगे। ऐसे में आप अपने जीवन में काफी स्टेबिलिटी के साथ नए इनकम सोर्सेज भी बना सकेंगे। तो सोचने समझने की क्षमता, किसी भी विषय को बहुत ज्यादा गहराई से समझने की इच्छा या प्रबलता आप में रहेगी। अब आपका पंचमेश यदि 10th लॉर्ड पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, तो आप अपनी योग्यता पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अगर 10th लॉर्ड का प्रभाव पंचमेश पे ज्यादा है, तो आपका जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब ये कंजक्शन जहां भी जिस भी भाव में बन रहा है, उस भाव के स्वामी यानी इनके डिस्पोजिटर को देखिए। अगर डिस्पोजिटर आपका अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो आपको और भी ज्यादा अच्छी योग्यता मिल सकती है इस कंजक्शन के होते हुए, और आपकी योग्यता इंप्रूव हो सकती है, आपका टैलेंट इंप्रूव हो सकता है। साथ ही उस टैलेंट का यूज करके आप और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को या अपने काम को। इस वजह से ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड देखे जाते हैं, और इनका टैलेंट का फायदा कभी कभी इनके बॉस या इनके कलीग्स उठाते हैं, क्योंकि ऐसे जातक अपने बॉस को या अपने कलीग्स को भी गाइड करने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन पंचमेश का यहाँ 10th लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना और संबंध जोड़ना वास्तव में कोई भी हायर गोल के प्रति, कोई भी हायर टारगेट के प्रति आपको रेडी करता है हमेशा, चाहे वहां पर कितने ही ज्यादा चैलेंजेस हो। पंचम भाव आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी आपकी काफी हद तक मदद करता है। फिर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट किस प्रकार के हैं, दोनों का कारकत्व है, दोनों की एनर्जी किस प्रकार की है, और जब ये दोनों प्लैनेट कंजक्शन में होंगे, तो क्या राहु या केतु का इम्पैक्ट इन पर है या नहीं। अगर राहु या केतु का इम्पैक्ट हो, तो इनके परिणाम काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, जो कभी कभी आपकी इच्छाओं के अनुरूप भी होंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी इच्छाओं के बिल्कुल उल्टे होंगे। ऐसे केस में शुरुआती फेज में अगर पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है 10th लॉर्ड के साथ, तो जब तक को अपने ऊपर काम करना होगा, स्वयं बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी होगी, और उसको ज्यादातर निर्णय लेते हुए बहुत ही परफेक्शन के साथ सोचना होगा। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है इनकी महादशा का। दोनों ही प्लैनेट चाहे आपके कितने अच्छे प्लेस्ड हैं, लेकिन दोनों की यदि आपको महादशा है इस जीवन काल में, तो वो महादशा कौन से फेज में आपको आने वाली है, महादशा के दौरान आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर काम काफी इजी हो सकता है, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन आपके इंडिविजुअल योग्यता अच्छी होने या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण आपके लिए काम काफी इजी रह जाएगा। ऐसा कंजक्शन चाहे आप किसी भी भाव में बने, उस भाव से रिलेटेड यदि आपके जीवन में कोई भी चुनौती आती है, कोई भी बड़ी समस्या भी आती है, आप उस समस्या को आसानी से झेल पाएंगे। तो छठे घर में बने चाहे ऐसा कंजक्शन, अष्टम में बने, 12th में बने, उस भाव विशेष से रिलेटेड प्रोफेशन पे भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा।